हे दे पोकेमॉन फैंस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो तुमने कुछ ऐसे पोकेमॉन्स तो देखे होंगे जो कि एक्चुअली में एक पोकेमॉन तो है ही नहीं। यानी कि अगर मैं तुम्हें आज कुछ 10 ऐसे पोकेमॉन्स बताऊंगा जो कि एक पोकेमॉन है ही नहीं, तो वो 10 पोकेमॉन नहीं है, वो 10 से ज़्यादा पोकेमॉन है। आई नो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट सुनते जाओ। मैं आज की इस वीडियो के अंदर कुछ तुम्हें ऐसे पोकेमॉन बताने वाला हूँ जिसको देख के हमें तो लगता है कि वो एक पोकेमॉन है, बट एक्चुअली वो मिलके 2 या 3 पोकेमॉन होते हैं जिसको हम एक पोकेमॉन कंसीडर करते हैं। भाई कंफ्यूजिंग राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसी 9 पोकेमॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक क्रिएचर है, बट वो लगते नहीं है। तो देखो यार, ऐसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पोकेमॉन डिजाइन है जो कि लॉन्च हुए हैं ओवर द ईयर्स, एंड उसमें से कुछ ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो कि गेम्स एज वेल एज मीडिया कंपनीज वगैरह में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यार बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 9, डक्ट्रियो। काफ़ी लोग ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये एक पोकेमॉन है, बट एक्चुअली में जब पहली बार डक्ट्रियो को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो साफ साफ ऐसा बोला गया था जब 3 डिगलेट साथ में आ जाते हैं तब वो डक्ट्रियो फॉर्म करते हैं। यानी कि डक्ट्रियो एक्चुअली में एक पोकेमॉन है ही नहीं। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम डक्ट्रियो को एक पोकेमॉन में कैसे पकड़ लेते हो अगर वो एक्चुअली में 3 पोकेमॉन्स है। तो डक्ट्रियो इज नथिंग मोर देन 3 डिगलेट्स विच केम टुगेदर। तुम बस ये समझ लो। तो ये एक पोकेमॉन तो है ही नहीं यार। भले ही तुम इसका अलोलन वर्जन क्यों ना कंसिडर कर लो, हाँ वो थोड़ा और ज़्यादा गंदा दिखता है इस ब्लॉन्ड हेयर्स के साथ, बट स्टिल वो भी 3 ही पोकेमॉन है। नंबर 8, मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन एक ओरिजिनली प्योरली इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है जिसको डुअल टाइपिंग बना दी गई थी इलेक्ट्रिक एंड स्टील जनरेशन 2 के अंदर, बट जनरेशन 1 में ये प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था। ऐसा बोला जाता है कि जब मैग्नेमाइट्स फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इफेक्ट्स, तुम लोग कह सकते हो, या फिर जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके कारण आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तब वो मैग्नेटॉन को फॉर्म करते हैं। यानी कि अगर तुम एक मैग्नेटॉन को पकड़ते हो तो तुम एक्चुअली में 3 मैग्नेमाइट्स को पकड़ रहे होते हो। कुछ भी। हाँ, नंबर 7, कैंगिस खान। ओके, दिस इज समथिंग ये मेरा बचपन से डाउट था, ठीक है। मुझे आज तक इसका जवाब कभी नहीं मिला। कैंगिस खान का तुम्हें पता होगा वो अपने पेट में एक बच्चा लेके जाता है, ठीक है, और ऐसा बोला जाता है जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो एक दूसरा कैंगिस खान बन जाता है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब ये सुनो। अगर मान लो वो 2 पोकेमॉन है, जब पोकेमॉन कंपनी उसको साफ साफ बता रही है, तो उसके बाद भी ट्रेनर एक पोकेबॉल के अंदर 2 पोकेमॉन कैसे पकड़ लेता है? अगर तुम कभी भी गेम्स या एनिमे के अंदर कैंगिस खान को पकड़ोगे तब तुम एक चीज़ देख रहे हो कि तुम एक्चुअली में कैंगिस खान की माँ और कैंगिस खान के बच्चे को दोनों को पकड़ रहे होते हो। जी हाँ, कैंगिस खान एक्चुअली में जो बच्चा होता है वो उसके साथ ही कैरी करती रहती है, वो अपने पाउच के अंदर, और कभी कभी तो मेगा इवोल्यूशन के अंदर वो खुद उस पाउच से बाहर निकल के आ जाता है फाइट करने के लिए अपनी मम्मी के साथ। नंबर 6, स्लोब्रो। दिस पोकेमॉन इज समथिंग यार। मतलब ये एक्चुअली में 2 ही पोकेमॉन है। जब तुम एक स्लोब्रो को यानी कि स्लोपोक को जब तुम शेल्डर से कटवाते हो, या फिर शेल्डर जब स्लोपोक का काटता है, क्या बोल रहा हूँ यार क्या, तो बेसिकली स्लोब्रो फॉर्म हो जाता है। स्लोब्रो एक काफ़ी ज़्यादा सिंगुलर क्रिएचर था स्लोपोक, बट जब तुम यार इसको स्लोब्रो बनाते हो तो एक्चुअली में सम रीजंस के कारण ये 2 पोकेमॉन हो जाता है। शेल्डर जब इसके पूंछ को काटता है तब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डुअल क्रिएचर के अंदर, जो कि शेल्डर एंड स्लोब्रो को मिलके स्लोब्रो हो जाता है। पोकेमॉन कंपनी खतरनाक लॉजिक्स लगाते हो तुम लोग। लेकिन यहीं पे अगर तुम गलारियन स्लोब्रो को देखो तो उसका तरीका अलग है। वहाँ पे शेल्डर उसके सर पे काटता है इंस्टेड ऑफ इट्स टेल, तो इसके कारण तुम्हें थोड़ा बहुत अजीब देखने मिलता है, बट स्टिल वहाँ पे तुम्हें 2 पोकेमॉन साथ में देखने मिल रहे होते हैं। नंबर 5, डबल-8। यार तुम्हें हॉर्नेज के बारे में तो पता ही होगा, जो कि एक्चुअली बाद में चल के इवॉल्व करता है डबल-8 के अंदर। ये बाद में चल के डिवाइड हो जाता है 2 डिफरेंट सॉर्ट्स के अंदर, जिसकी तुम देख सकते हो, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग टेलीपैथी। जी हाँ, ये वही टेक्निक है जिससे एलेक्जाम और सबरीना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही थी। डबल-8 बाद में चल के इवॉल्व हो जाता है एजिस्लैश के अंदर, जो कि पहले सिंगुलर क्रिएचर होता है, बाद में डुअल क्रिएचर होता है, एंड अल्टीमेटली लास्ट में ये 3 क्रिएचर बन जाता है। ये पोकेमॉन कंप्लीटली अजीब है यार। इस पोकेमॉन के बारे में कभी मेंशन नहीं किया गया है कि एजिस्लैश की जो शील्ड होती है वो अलाइव है, वो जिंदा है, या फिर बेसिकली वो एक कॉन्शियस है कि नहीं है। बट तुम देख सकते हो कि वो शील्ड भी थोड़ी बहुत नॉर्मल पोकेमॉन जैसी दिखती है, तो वी विल कंसीडर कि एजिस्लैश एक्चुअली में 3 पोकेमॉन है। नंबर 4, एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूटोर। यार ये पोकेमॉन लिटरली अंडे पोकेमॉन। भाई ये पोकेमॉन जब इवॉल्व करते हैं ना, तो तुमने देखा होगा ये एक्चुअली में ग्रुप में इवॉल्व करते हैं। लाइक ये वाला सीन देखो, जब एग्जीक्यूटोर के अंदर इवॉल्व कर रहा है तब तुम लोग देख सकते हो कि भाई एक स्प्राउट निकल के आता है, यानी कि अल्टीमेटली ये पेड़ का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, और सरप्राइजिंगली ये 6 हेड जो है ये एक्चुअली में एग्स हैं।
बेसिकली सीड्स को रिजेंबल करते हैं। और एग्जीक्यूट एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है जो कि इस बीज के थ्रू बड़ा हो जाता है। ये बेसिकली एक कोकोनट ट्री में इंस्पायर्ड करके इस पोकेमॉन को बनाया गया है। जैसे कि 5-6 कोकोनट्स को साथ में रखो और उससे एक पेड़ निकल आता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर तुम्हें नहीं पता है तो एग्जीक्यूटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है 6 ऑफ एग्जीक्यूट से। एग्जीक्यूट जब 6-7 में आ जाता है तब तुमने देखा होगा ये एक दूसरे से बात तो कर लेते हैं, बट जब ये एग्जीक्यूटर के अंदर इवॉल्व करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि सब फेसेस के अंदर अपनी खुद की एक कॉन्शियसनेस होती है और वो सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यानी कि वो 6 के 6 सर्व पोकेमॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग पोकेमॉन्स होते हैं एंड वो आपस में बात कर सकते हैं। उन सब का दिमाग अलग है, वो एक जैसा नहीं सोचते हैं। बाइनैकल, ये एक्चुअली में कालोस का पोकेमॉन है। ये एक्चुअली में 2 पोकेमॉन है जो कि एक पत्थर के अंदर फंस चुके हैं, तुम लोग देख सकते हो। और ये कहीं ना हद तक बाइनैकल जैसा दिखता है। अलाइक सम अदर पोकेमॉन्स जो कि एक्चुअली में 2 क्रिएचर है। बाइनैकल एक्चुअली में कोई पर्टिकुलरली 2 पोकेमॉन तो नहीं है, बट गलती से 2 पोकेमॉन जुड़ गए एक पत्थर के थ्रू तो वो बाइनैकल बन गया। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस पोकेमॉन के बारे में ये है कि ये 2 पोकेमॉन कभी भी एक दूसरे की बात से राजी नहीं करते। यानी कि ये दोनों पोकेमॉन की अपनी अलग पर्सपेक्टिव होते हैं एंड ये दोनों पोकेमॉन कभी एक दूसरे की बात भी नहीं सुनेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बाइनैकल जो कि इवोल्यूशन है बर्बैकल का, जो कि बाद में चल के यार तुम्हें मल्टीपल क्रिएचर का एक फॉर्म देखने मिलता है जिसके अंदर लिटरली 6 सर है। यार क्या मजाक कर रहे हो, पहले 1 सर फिर 2 सर फिर लिटरली 6 के 6 सर। नाइस। कॉम्बी एक गंदा पोकेमॉन। देखो अगर हम लोग इसकी हाइट को इग्नोर करें जो कि 1 फुट का भी नहीं होगा ये पोकेमॉन, बट तुम्हें इसके अंदर 3 क्यूट लिटिल कॉम्बी साथ में देखने मिलता है। ये कॉम्बी बाद में चल के इवॉल्व करते हैं वैक्सी क्वीन के अंदर। दो मेजॉरिटी ऑफ कॉम्बीज जो मेल होते हैं वो इवॉल्व नहीं कर पाते। और ऑलराइट यार, क्योंकि ये क्रिएचर ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। एंड अगर तुम लोग को बीस के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा तो तुम्हें ये चीज़ पता होगा कि जो क्वीन होती है वो एक्चुअली सिर्फ फीमेल ही हो सकती है, मेल क्वीन नहीं होती। एंड मेल कभी भी राज नहीं करता बीस के अंदर। सिमिलरली एक मेल कॉम्बी रह जाता है, वो कभी वेस्फी क्वीन के अंदर इवॉल्व नहीं कर पाता। इस पोकेमॉन के अंदर भी तुम्हें 3 सारे देखने मिलता है। 3 अलग अलग मधुमक्खियां साथ में काम करती हैं। नंबर 1 विशिवासी स्कूल फॉर्म। ये पोकेमॉन सबसे खतरनाक है। लाइक इसके पास सबसे ज़्यादा लो स्टैट्स है, लाइक लिटरली, और इतना ज़्यादा सड़ा हुआ अपीयरेंस है। अनलाइक कि तुम लेवल 20 में नहीं पहुंचाते, ये कुछ कर भी नहीं सकता। बट अगर तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो और इस पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप करो तो यार इसके पास एक स्पेशल तरीका आ जाता है। जब ये हिट करता है लेवल 20 को तो विशिवाशी की एक स्पेशल एबिलिटी अनलॉक होती है जो कि होती है स्कूलिंग एबिलिटी, जिसके कारण काफ़ी सारी विशिवाशी साथ में आ जाती है और वो एक स्कूल फॉर्म करती है। बेसिकली फिश के ग्रुप को शायद से स्कूल कहते हैं। और इस पे एक पोकेमॉन साथ में नहीं आता, लगभग हजारों नंबर में विशिवासी साथ में आ जाती है। इस पोकेमॉन का अकेले में बेस स्टैट्स कुछ 175 है, लोएस्ट ऑफ ऑल, जो कि बाद में चल के अमेजिंग 620 बेस स्टैट्स तक बन सकता है अगर सारी विशिवासी साथ में आ जाए तो। एंड ये फॉर्म तुम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर तुम अलोला रीजन के कोई भी गेम्स खेलते हो तो जी हाँ गाइस, यही कुछ 9 ऐसे पोकेमॉन्स थे जो कि 9 पोकेमॉन नहीं थे, उससे ज़्यादा ही पोकेमॉन थे। सीरियसली पोकेमॉन कंपनी कुछ भी अजीब अजीब से डिज़ाइन ले आती है। एंड अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ तो ये है कि भाई वो डिज़ाइन चल जाते हैं एंड हम लोग कभी ना कभी ये चीज़ नोटिस करते हैं और उसके बाद भूल भी जाते हैं। तो यह गाइस, यही कुछ ऐसे पोकेमॉन थे जो कि एक्चुअली में एक पोकेमॉन है भी नहीं। तो अगर तुम्हें इस चैनल के अंदर ऐसी कुछ वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।